देखो ये मेरी जन्मभूमि है और कुछ दिन कर्मभूमि में रही है, और जो व्यक्ति का जन्म लेता है निश्चित उसके दिल में दर्द होता है, और मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो हमने महसूस किया था। और मैं पहले 6 से लेकर 7 तक बैजूपाड़ा पढ़ा था, 1 से 5 तक अड़ियापाड़ा, 8 में लोटवाड़ा। उसके बाद मैं सिकरा फिर सफर तय किया, यहाँ विधायक बना, दौसा विधायक बना, और आपकी शक्ति से हमें ऐसी स्थिति में पहुंचे कि आपके कुछ कर सके। हमने सोचा ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ तहसील नहीं, थाने नहीं, पंचायत समिति नहीं, हॉस्पिटल नहीं, और 20 किलोमीटर तक कहीं कुछ नहीं। हमने कोशिश की, मैं पिछली बार मंत्री था, सबसे पहले बैजूपाड़ा उप तहसील बनी, उसके बाद में हम बीच में गैप लग गया, दोबारा संजोग से कठना जी विधायक बन गए, पायलट साहब पंचायत राज मंत्री बन गए, और मैं फिर पुनः दौसा से जीता। और मेरे चुनाव में यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति करीब करीब वहाँ जाता भी है, और सबकी भावना भी रहती है कि मैं वहाँ से जीतूं। साथियों, उसी को देखते हुए हमने पूरा प्रयत्न किया और बैजूपाड़ा पंचायत समिति बना, क्योंकि एक ब्लॉक होता है, और जब पंचायत समिति होती है वहाँ 20 ऑफिस आते हैं, बिजनेस आता है। अभी हाल में तहसील बनी, उसमें पूरा सहयोग रहा कठाना जी का, राजा बोहरा जी का। अभी सीएससी बनी, और मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर एक लक्ष्मणगढ़ है, सीकर के अंदर जाकर अध्यक्ष जी आते हैं, और एक बैजूपाड़ा जो पीएससी नहीं डायरेक्ट सीएससी 2 ही बनी राजस्थान में, डायरेक्ट सीएससी, यहाँ 7 डॉक्टर बैठे। आसपास में और भी बहुत से काम होंगे, और भी बहुत से काम होंगे। अभी एक काम और आपके ध्यान नहीं होगा, और मंडी प्रांगण भी बैजूपाड़ा स्वीकृत है, अनाज मंडी। पंचायत समिति जैसे ही शुभारंभ होगा, बहुत से ब्लॉक ऑफिस आएंगे, ब्लॉक सीएमओ आएगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आएगा, एग्रीकल्चर के ऑफिस आएंगे, कम से कम 25 से 30 ऑफिस बैजूपाड़ा आ जाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम चाहते हैं कि हमारा एरिया थाना भी खुलेगा, हमें चाहते हैं एरिया पिछड़ा हुआ नहीं रहे। इसमें यहाँ के सबसे ज्यादा सहयोग जिया साहब का, जब कभी मैंने बोला आपने कभी मना नहीं किया, और हमेशा तैयार रहे, और यही कारण था। और मैं निश्चित विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, निश्चित रहो, आने वाले 10-15 साल में, हालांकि सबसे पीछे ब्लॉक बना है, ये ब्लॉक सबसे पीछे बना है, ब्लॉक में पंचायत समिति। 10-15 साल में मेरी हार्दिक इच्छा है, और मेरा यह क्षेत्र, मेरी जन्मभूमि पूरे जिले में सबसे आगे हो, और हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। रही प्रधान की बात, साथियों, अपन जानते हैं कई तरह की बात होती है, कई तरह की परेशानी होती है। ये मोटुआ गांव के लोग देख लो, मैं सोचता हूँ नाराज अपने ऊपर ही होते। पंचायत समिति का मैटर था, ऐसी बातें होती रहती है, क्योंकि बांधुकी से मेरा लगाव है। रात को 11-12 बजे मेरे पास पहुंच गए। अब 12 बजे कोई जगता तो थोड़ा बहुत तो नींद खराब होती है। मैंने इनसे बोला कैसे आए, कहे साहब ग्राम पंचायत के लिए आए। अरे मैंने यार रात को 12 बजे क्यों आए, कहे हम घर समझ के आए। अब मैं कई बार बोल भी देता हूँ, मैंने कि मैं एमपी का चुनाव लड़ा था, जब भी तो घर ही था, जब क्या किया। और थोड़े नाराज हो गए, थोड़े, लेकिन साथियों उस नाराजी बात खत्म कर देना, खत्म कर दी ना। मोटो का पूरी पंचायत में नाराजी खत्म करी कि नहीं करी, करो सब ऊपर को आप देखो। मेरी ग्राम पंचायत है, पहले विधानसभा में था, अब आपकी में हूँ, हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात। और मोटुका के लिए भी देखो, आपको देखा होगा, मैं यहाँ से विधायक था, ये मोटुका सड़क है, भैदानी सड़क है, अड़ियापाड़ा सड़क, ये सब सड़क उसी टाइम बनी थी जब हम यहाँ विधायक थे। ये जीएसए पावर हाउस उसी टाइम बना था, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत घाटा भी खाना पड़ता है। और आज आपको बहुत बड़ा तोहफा, देखो हमेशा बोर्ड पर नाम रहेगा, और पहला प्रधान आपका, पहला प्रधान योगी समाज का, ये हमेशा इतिहास में रहेगा, ये हमेशा इतिहास में रहेगा। जहां तक नाथ समाज का सवाल है, मैं 2000, ये नाना राम जी बैठे, पहले बीजेपी में हुआ करते थे, बहुत से लोग बैठे, और ये अधिकतर ये समाज बीजेपी में होता था, बिल्कुल सही बात है। हमने जो 4-5 छोटे छोटे समाज थे, इनको प्यार से, मोहब्बत से गिन गिन के एक को जोड़ा, और जोड़ा था पूरा। हमने कि भाई मीणा है, गुर्जर है, माली है, ब्राह्मण है, इनको तो दुनिया ही पूछती है। इनके अलावा जो 5000 है, 6000 है, 7000 है, 8000 है, ऐसे वोट भी 50,000 है। और यही कारण रहा, अब मैं बांदी को भी इन समाजों की वजह से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई।
और दौसा भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। मैं जानता हूँ ये छोटे छोटे मिला के एक बहुत बड़ा समुदाय बनता है, एक बड़े समाज से भी बड़ा समुदाय बन जाता है। हमको सबको मौके मिलते रहते हैं। भाइयों बुरा मत मानना, मीणों को मौका मिल जाता है, मारियों को भी मौका मिल जाता है, गुजरों को भी मौका मिल जाता है, ब्राह्मणों को भी मौका मिल जाता है। अरे ऐसे लोग जिनको कभी मौका नहीं मिलता, सबसे बड़ा धर्म है गोरखनाथ जी की कृपा से उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए वो भाई भी नाराज मत होना जिनको मौका नहीं मिला। जिनको मौका, देखो ये कांग्रेस पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है, आप देख लो। वैसे लोग भ्रमित करते रहते हैं, यही एक पार्टी है जिसने पहले थानागाजी से भी योगी समाज का प्रधान बनाया। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने थानागाजी से विधायक का टिकट भी योगी समाज को दिया। और यही कांग्रेस पार्टी है और यही गठाना जी है और यही आपका मुरारी है जिसने प्रधान भेज पड़ा आपका योगी समाज को बनाया। साथियों इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये बात बहुत ध्यान देने की है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ चाहे कोई हारे कोई जीते, हार जीत चलती रहती है, ये आने वाले टाइम में ये भाई राम सिंह जिसका एक्सीडेंट हो गया, नानक राम जी, ये सारे लोग ऐसे हैं दिनों रात। मेरे को एक प्रकार एक किस्सा याद है तो कोई नहीं कर सकता। जब मैं बांदी से चुनाव लड़ रहा था तो रात को 12 बजे मैं कालर फाटक पर जा रहा था, तो 4-5 मैं जोशी जी लड़े थे चुनाव, 4-5 गाड़ी योगी समाज की फाटक पे खड़ी थी। इनका समर्पण देखो आप। तो मैंने सोचा ये 4-5 गाड़ी योगी समाज की हत्या खा जा रही है। मैंने सोचा कहीं जोशी जी ने इनको भयंका तो नहीं दिया। सही है, देखो मैं पीछे मेरी अकेली गाड़ी थी, 3-4 गाड़ी खड़ी थी, शायद कई लोग उसमें से होंगे। मैं चुपचाप उतर गया, मैंने कि भाई खा जा रहे हो, योगी समाज के पूरी तहसील के लोग इन्हें कहा और साहब पूरी तरह से का योगी समाज आपको वोट दे रहा है, कालर में एक घर योगी समाज का वोट नहीं दे रहा, इसलिए हम उसको मनाने जा रहे हैं। एक घर के लिए तो भाई नारायण सही है, एक घर के लिए पूरी तरह से का योगी समाज इकट्ठा होकर के रात को 12 बजे खुद की गाड़ी लेकर के मनाने जा रहा था। अब एक योगी समाज का वोट हमारे मुरारी को वोट नहीं दे रहा, एक वोट गिन गिन के मेरे को डलवाया। साथियों हमको वो बात याद है। और आपकी मात्र एक डिमांड थी, एक डिमांड क्या थी, यदि आप विधायक बन जाओ तो जिला मुख्यालय पर हमको जमीन दिला देना छात्रावास की। ये शिवचंद जी खड़े समाज के भामाशा है, समाज के लिए नानक राम जी, शिवचंद जी और ये सारे के सारे लोग हमेशा काम करते रहते हैं। साथियों आप कोई नहीं और आपके भाग से और गोरखनाथ की कृपा से मैं बांदीकुई से दौसा शिफ्ट हो गया। आपके भाग से होता दौसा शिफ्ट और मैं दौसा से विधायक बना। और मुझे खुशी इस बात की है कि 7 समाज वो जिनकी कभी न किसी ने कोई कदर नहीं करी, उन 7 समाजों को आज दौसा जिला मुख्यालय पर छात्रावास की जमीन हमने दिलाई और जिसमें आपका समाज भी शामिल, कुमार समाज, जागीर समाज, नाथ समाज और ये छोटे छोटे बहुत से समाज है, रैगर समाज, भावर समाज। अरे हमारे समाज मीणा समाज, गुर्जर समाज, ब्राह्मण समाज की जमीन तो राजस्थान में हर हॉस्टलों की है, लेकिन ये 7 समाज ऐसे हैं जिनके 7 समाजों को जब मैं रेवेन्यू मंत्री था तो 7 समाजों को शिवचंद जी, राम जी सबको पता है, 7 समाजों को हमने जिला मुख्यालय पर जमीन दी दौसा के अंदर। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जिनमें छोटे छोटे समाजों को, जिनके 2-2, 4-4, 5-5 हजार वोट है, उनको जिला मुख्यालय पर 7 समाजों की जमीन दियो। इसलिए साथियों मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, आप आपकी वैल्यू को बढ़ा के रखो। आप यदि एकजुट रहोगे, योगी समाज एकजुट रहेगा और भी जो छोटे छोटे समाज एकजुट रहेंगे तो निश्चित आपकी वैल्यू समझेंगे। आप कभी ये मत सोचा करो कि हमारे वोट 5000 है, हमारे वोट 7000 है। अरे राजस्थान में आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो 2000, 2500, 3000 वोट से जीतते हैं। यदि आप एकजुट होकर के वोट दोगे तो सारे के सारे विधायक मुरारी लाल मीणा ही नहीं, गठाना नहीं, आप पूरे राजस्थान में मैसेज दो, सारा विधायक जो छोटे समाज है उनके आगे पीछे घूमेगा, उनके आगे पीछे घूमेगा। लेकिन ये कब होगा जब आप सब में एकता होनी चाहिए। इसलिए साथियों प्रण कर लो, लोगों को समझाओ, सब समझाओ, यहाँ समझाओ। कठाना जी ने बड़ा त्याग किया है और हमारी सबके सहयोग से, सबके आपके सहयोग से हमारा प्रधान बैजूपाड़ा का पहला प्रधान नाथ समाज का बना है, पहला प्रधान कठाना जी का अजय भाई का सहयोग रहा है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना। कई नुकसान होते, कई घाटे होते हैं, मेरी खोरी खाने खाने की आदत है, लोग बहुत से वैसे रूस भी जाते हैं क्योंकि मैं कई बार कड़ी बात कह देता हूँ और मैं जानता हूँ और मीठी गोली फायदा नहीं करती, कड़ी गोली फायदा करती है। मोटू का को हमने कड़ी गोली दिया, आज उसका फायदा हो गया और उनको प्रधान बढ़ गया। बढ़ता नहीं बढ़ता भाई?
इसलिए ये सारी बातें, बहुत सी बातें, अब बात करता हूं मैं पार्टी की। देखो, कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, एसटीसी की पार्टी है। ये बीजेपी वाले लोग तो आपको आके भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके और वोट ले जाते हैं। आप खुद सोच लो, आप खुद सोच लो क्या हालत है देश की। अरे लोग वोट देते टाइम ध्यान नहीं रखते। आप खुद सोचो, जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो गांव के गरीब लोगों को, एसटी के लोगों की नौकरियां देश केंद्र में कितनी मिली थी, रेलवे में कितनी नौकरियां मिली थी, बैंकों में कितनी मिली थी। विशेषकर एसटी के लोगों को तो 30-40 हजार ग्रुप बी में भर्ती हो गए थे। विशेषकर बैंकों में कोई 20,000 लड़के लगे थे। और जब से मोदी की सरकार आई है, घासा पट्टी दे करके आज उन्होंने यह हालत कर दी और सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सारे सरकारी डिपार्टमेंट सेटअप में बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, और जितने पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट सारे बेच रहे हैं। तो ये माता बहनें बैठी है, ये सारे डिपार्टमेंट सेक्टर को बेच दे रहे हैं। तो हम जो लड़के पढ़ा रहे हैं, हमारे जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये खानों के लिए करेंगे, हम क्या इनको बाहर झोंकने के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? इसलिए यदि आप वास्तव में ईमानदार से अपने दिलो खातर को सोचो तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं डालना चाहिए। ये हम क्या करते हैं, आपसी लड़ाई में, आपसी लड़ाई में हमारे गांव में भी जाते हैं। मेरे भी कुछ भाई ऐसे हैं, मेरे भी अभी एमपी चुनाव में 11 वोट खराब डाल दिए। मैंने कहा भाई क्यों डाल दिया? कह रहा हमारा पढ़ाई देता है। मैंने पढ़ा तो पढ़ाई को थंपल होगा, पढ़ रहे होगा। भाई ये जरूर थोड़ी है, अरे बाप की पुण्य को अच्छी को निभाओ, बुरी को मत निभाओ। ये कोई जरूर नहीं है कि हमारे पुत्र बीजेपी में थे तो हम भी बीजेपी में हैं। अरे आप ये सोच के चलो, जो व्यक्ति हमारे लिए काम करता है, जो पार्टी हमारे लिए काम करती है, जो हमारे दुख दर्द को समझती है, और जो पार्टी हमारा सत्यानाश करती है, जो गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट बेचती है, जो रेलवे बेचती है, जो हवाई जहाज बेचती है, जो नौकरी खत्म करती है, जो डीजल के भाव 100 रुपए लीटर करती है, पेट्रोल का भाव 100 रुपए लीटर करती है, और गैस के भाव 900 रुपए का सिलेंडर बेचती है, क्या उसको वोट दोगे? किसान के खिलाफ 3 कानून पास कर दिए, और यदि वो कानून पास हुए तो आप जानते हो किसान की हालत क्या होगी। इसलिए बीजेपी न मजदूर किए, न किसान किए, न एसटी किए, न एससी किए, न भिखारी किए। बीजेपी पार्टी है तो पूरे भारत के 9 सीटों की पार्टी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कई बार हमारे व्यापारी कहते थे ये पार्टी हमारी है, अब तो व्यापारी की पार्टी भी नहीं है। व्यापारी 1000-1500 करोड़ के ऊपर के लोग हैं, उनकी बीजेपी पार्टी है। अडानी अंबानी की बीजेपी पार्टी है, उन पर भी अब तो जीएसटी पीएसटी पता नहीं क्या क्या लगा दिया। इसलिए बीजेपी एकमात्र पार्टी है तो देश के 20-25 बड़े सेटों की पार्टी है। इसलिए साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम छोटे किसी को टिकट नहीं मिला कोई रूस गया, किसी को टिकट नहीं मिला कोई रूस गया। अरे टिकट 5 मांगते हैं, टिकट तो कठाना जी के पास भी एक ही है, टिकट तो मुरारलाल मीणा के पास भी एक ही है, और टिकट 2 खांसे देंगे आपको, 4 खांसे देंगे। इसलिए जाके निर्दलीय हो जाते हैं और बीजेपी को फायदा करते हैं। एक रोज हमारा खेड़ा खेड़ी के चले गए, रात को हमारे सारे एहसान शुरू से हम खेड़ी को हमारा समझते हैं, उसके लिए जान देते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन रात को 1:30 बजे पहुंचे। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा भैया मैं नहीं बोलूंगा, तुम जानो, तुम्हारा कठाना जाने, मेरे कोई लेना जाना नहीं है। मेरे से कहा और नाराज होके आ गए। और मैंने सुना गाँव में क्या खेजे बताया, एमएलए तो रात को 1 दारू पी रही थी। मेरे को दुख की बात इसलिए कहना पड़ रहा, बड़े दुख की बात इसलिए कहना पड़ रहा। अरे शर्म करो, हम सिर आंखों पे रखते हैं। एमएलए पहले भी बने थे, एमएलए पहले भी बने थे, बहुत से बने थे, कठाना जी पहले भी एमएलए बने थे और मंत्री भी बने थे। ये आपका सबसे ज्यादा विकास किसने करवाया? कठाना जी। देखो कैसे सीधा आदमी, दिन रात डोलते रहते हैं, जाति से मतलब नहीं है। किसी को ब्लेम मत करो, किसी को भ्रमित मत करो। अब भी जो प्रधान का मामला था, एक माली था, एक माली था, एक गुर्जर था, एक ये था, एक जोगी था। हमारे दिल में भावना जरूर थी और योगी समाज का बनना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कह दिया कठाना जी आप निष्पक्ष होकर फैसला करो, आप जज जो फैसला करो। देखिए हमारे दिल, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हमारे दिल में ये जरूर है और योगी समाज का बन जाए थोड़ी ठीक बात है। और दूसरा मेरी पंचायत है, अपने घर का कौन नहीं चाहता, कोई बुरा मानो चाहे भला मानो, अपने घर को कौन नहीं चाहता, अपने परिवार को कौन नहीं चाहता। मुझे खुशी इस बात की है, और पिछली बार भी आप सबके सहयोग से मेरी पंचायत का प्रधान बना और दोबारा भी प्रधान मेरी पंचायत का बना। और हमें खुशी इस बात की है, हम मिल करके सब काम करेंगे और पंचायत समिति बैजूपाड़ा का पूरा विकास करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, आज हॉस्पिटल खुला है, पंचायत समिति खुली है, मंडी खुली है, तहसील खुली है। एक दिन निश्चित आप सबके सहयोग से बैजूपाड़ा एसडी ऑफिस भी होगा और बैजूपाड़ा कॉलेज भी होगा। आप निश्चित रहना। लेकिन इसके लिए तो हम ज्यादातर क्या करते हैं लोग, मैं आज लंबा बोल रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे भाई, बोर हो रहे तो बताओ मैं बंद कर दूं। तो मेरा घर है,
मेरा घर है। मैं देखो कई लोगों से मैं कह भी देता हूँ भैया अगली बार, क्योंकि मैं तो 3-4 बार विधायक रह लिया। अरे इस हमने क्या नहीं दिया? हम जैसा आदमी जो गरीब घर में पैदा हुआ, 20 साल नौकरी के लिए 3 बार विधायक बन लिया, 1 बार मंत्री बन लिया, इससे ज्यादा भगवान क्या दे सकता है? सब कुछ मिला नहीं। अब एक इच्छा है कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और उन लोगों से भी मेरा निवेदन है जो छोटी छोटी बातों के लिए नाराज रहते हैं। मैं भी पूरा इसलिए नहीं मानता, अरे अपने ही तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे इसलिए झगड़ते हैं। मोटवा के नाराज होके आ गए, आज खुश हो गए, खेड़ी के नाराज होके वो भी खुश हो जाएंगे। भाई अपनों से तो लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों की समझदारी पैदा करो, समझदारी पैदा करो। आप सुबह से बैठे हो, लंबे समय से बैठे हो, मेरी बातों को सबका समझ गए होंगे। अब सब मिलकर देखो, एक बात और मैंने महसूस करी है, हम जब विधायक बनाते हैं बड़े जोश से बनाते हैं, खूब प्रचार करते हैं, रात भर घूमते हैं, साफे बंधवाते हैं और जयपुर भेज देते हैं। और 2-3 महीने बाद में जब आता है वापिस तो क्या करते हैं, क्योंकि सारे काम तो भगवान पे भी नहीं होते, अब करना तेरे इस देश के लिए पीछे से क्या ऐसे ही करते हैं। हमारे लिए वैसे खूब भागेंगे, फेंटा बनाएंगे, दौड़ेंगे, बैंड बजाएंगे, एक ट्रांसफर नहीं हुआ तो इस बात तेरे को देख रहे हो, तू पता। अरे तुलना कर लो, सब आदमी अच्छे नहीं होते, सब आदमी बुरे नहीं होते। आप तो ये सोच लो, अब 2 बुरे हैं, 2 बुरे में कम बुरा कौन सा है? 2 अच्छे हैं तो 2 अच्छों में ज्यादा अच्छा कौन सा है? और तुम ये सोच लोगे पहले भी विधायक बने, अभी विधायक बने, अपने दिलो बात करके सोचोगे अब पहले विधायकों पहले विधायक बने उनमें, अब विधायक बने उनमें कठिनाई जी ठीक ठाक है कि नहीं, मुरारी ठीक ठाक है नहीं, तो आपके दिल से आवाज आ गई ठीक ठाक है कि नहीं बात? तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। अब हम ये बात मैंने इसलिए कही है ज्यादा, अब तो प्रधान का सब जगह स्वागत कर रहे, बालड़ा कर रहे, छोटा खड़ा और सब जगह खूब स्वागत कर रहे, लौटना भी कर रहे। और 4-5 महीने बाद में फिंगा, अरे प्रधान तो नाली को कर रहे। आपको नई पंचायत बनी है, प्रधान का सहयोग करना है, सारे सरपंच पंचायत सदस्य सबको मिलकर काम करना है। नए भवन बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, सब काम होंगे। अभी तो मैं अखबार पढ़ रहा था, अब स्कूल में संचालित करेंगे। और मैं समझता हूँ अजय भौरा जी, जी आर कठना जी और मैं तो सहयोगी, मैं तो भैया महुआ में और बाल्मीकि 2 के बीच में हूँ। मैं तो इसलिए सहयोग करता हूँ कि मेरी जन्मभूमि है, हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप सब लोग सहयोग करोगे तो आने वाले 10-5 साल में बहुत आगे बढ़ेगी। अब रही मोटवा की बात, मोटवा के साथियों कठना जी मैं आपसे मांग करता हूँ, मोटवा जब मैं यहाँ विधायक था, पानी की स्कीम सैंक्शन हुई थी, यहाँ ज्यादातर राजपूत लोग हैं। एक स्कीम मोटू का भैदाड़ी रड़िया पाड़ा और खादाराम खुद मिला करके 7 एक्सीम में बढ़ा रखी है पानी की। अपने इस तरह का पानी में टाइम लगेगा, जब तक यहाँ पानी की स्कीम सैंक्शन कर दो 3-4 करोड़ रुपए की, ताकि नल का पानी सबको मिल जाए। ये रोड कम काम में थोड़ा जाना निश्चित रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सब बोलो।